अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शाम के 4:15 बज रहे हैं और टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं इस वक्त पारामारी 2 में हूँ। तो आज का प्लान ये है कि यहाँ एक समुंदर का किनारा है और वहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। समुंदर उसके साथ जो ज़मीन है वो काफ़ी सारी खा गया है। आज उसको देखने जा रहे हैं और थोड़ा आपको साथ जो मूर्तियाँ हैं बड़ी बड़ी समुंदर के किनारे वो भी दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं और सब देखते हैं। तो वो मूर्तियाँ जहाँ हम देखने जा रहे हैं उस जगह का नाम है विखनारज़े। तो अभी 10 मिनट में तकरीबन हम पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं तो वो सब आपको दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पे समंदर जो है कितनी ज़्यादा ज़मीन खा गया है और साथ में कितनी बड़ी बड़ी वो मूर्तियाँ भी हैं एक तरफ। और स्पेशली वो मूर्तियों वाली जगह का नाम क्या है? तीरस्थान। मैंने आपसे कहा था कि सांप बहुत ज़्यादा हैं इस साउथ अमेरिका में, सूरीनाम में और भी दूसरे कंट्रीज़ में भी। तो जहाँ जहाँ ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं ये और ये रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर सांप बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर कई दफ़ा लोगों ने सड़क से गुज़रते हुए सांप देखे हैं और कई सांप सड़क के नीचे किसी गाड़ी के नीचे आकर मर भी जाते हैं। जैसे ये अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये गाड़ी के नीचे आके मर गया हुआ है सांप। थोड़ा नज़दीक से जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सड़क के ऊपर ये किसी गाड़ी के नीचे आ गया हुआ है ये सांप और ये मरा पड़ा है इधर। ये देखें, तो यही नहीं, बहुत सारे सांप इसी तरह गाड़ियों वगैरह के नीचे आ जाते हैं और मर जाते हैं। ये कम से कम ये 3 फीट लंबा सांप है। थोड़ा सा इस तरफ से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ तक कि आप उसका सार, उसका पूरा ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये मरा हुआ है सारा। रास्ते में आपने देखा सांप मरा हुआ था, तो वही सड़क सीधी बिल्कुल हम आ रहे हैं और आप देख सकते हैं सामने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। और मैं अभी राइट साइड पे आपको थोड़ा दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा ज़मीन जो है वो समंदर खा गया है। तो दोनों चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सामने ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आ गई हैं। इस तरफ लोगों ने सेव कर लिया था, तो दूसरी तरफ ये ज़्यादा नहीं बचा सके, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो ये वो मूर्तियों वाले एरिए में हम एंटर हो रहे हैं। आगे नहीं जाना, इधर रुकना है, पैदल जाना है, गाड़ी इधर रोकना है। तो यहाँ से हम आगे पैदल जाएंगे, गाड़ी को यहीं कहीं पार्क करना है। तो अभी यहाँ हम एंटर हो रहे हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा विनोद से पूछते भी जाएंगे। विनोद गाड़ी लेने गया है, थोड़ा गाड़ी अंदर ला सकते हैं। इस तरफ पार्किंग बनी हुई है जो शायद विनोद नहीं जानता था, तो उससे कहा है कि गाड़ी अंदर ले आओ और यहाँ अंदर पार्क करो। अन्ना, ये किसका मूर्ति है? ये मूर्ति हनुमान जी का है। वो दिखा रहे हैं कि राम और सीता उसके दिल में रहता है। ये क्या लिखा हुआ है? तीर्थ स्थान वेलकम रामेश्वरम। उसका क्या मतलब होता है? ये एक नाम है। ओके, चले चलते हैं आगे ज़रा। ये इस तरफ भी 3 मूर्तियां हैं छोटी और इस तरफ ये एक मूर्ति है। इसका नाम क्या है? ये दुर्गा माता है। और ये किसका मूर्ति है? ये कृष्णा लगता है, कृष्णा और पार्वती। ओके, और ये भी दुर्गा माता, सेम जो पीछे में था वही है। ओके, ये शिव जी के मूर्ति में ये वो पहाड़ उठा के लाते हैं ना। ये इसी तरह चलते जा रहे हैं और ये मूर्तियाँ भी साथ साथ चलती जा रही हैं। तो ये सारा आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, छोटी छोटी भी हैं और कुछ तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। ये कुछ अंदर रहने के लिए जगह बनी हुई है, शायद जो लोग मैनेज करते हैं इसको
उनके लिए है। ये एक कमरा बना हुआ है, अंदर तो पता नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा इस तरफ से दिखाता हूँ और थोड़ा सा आपको दूसरी विंडो से दिखाता हूँ मैं आपको। ये दूसरी विंडो से है। ये किसका मूर्ति है? सेम वही जो पहले था जी। ओके। और ये भी देखें, यहाँ भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं। यहाँ से अंदर जा सकते हैं, लेकिन जूते उतार के अंदर जाना है, क्या हुआ है। तो अभी हम थोड़ा बाहर से ही आपको दिखाते हैं। और ये व्यू देखिए आप कि इस तरफ ये सारा समंदर है और ये इस तरफ ये सारी मूर्तियां हैं इस तरफ। ये इस तरफ भी देखिए कुछ मूर्तियां आई हैं जी। हम थोड़ा घूम के दूसरी तरफ को जाएंगे अभी और उस तरफ से दिखाते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जगह लोकेशन देखें ये कैसी है कि ये इस तरफ ये सारी मूर्तियाँ हैं और इस तरफ ये सारा समुंदर है। थोड़ा सा ये मैं स्टेप्स ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो लकड़ियाँ लगी हुई हैं, इससे आगे भी देखें, वो जो दरख्त लगे हुए हैं छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, उससे आगे तक ये सारा ड्राई था और इस सारी जगह को समुंदर खा गया है। तो ये इसलिए इधर बच गया है क्योंकि इन्होंने इसको सेव कर लिया था, दीवार बना के पत्थर वगैरह रख के ना, तो ये सेव कर लिया था। नहीं तो इधर भी पानी आ जाता और ये जगह भी खा जाता। तो देखिए किस तरह कितनी जगह होगी जो ये समुंदर, और सिर्फ इसी जगह नहीं, और भी बहुत सी जगहों पे ऐसे समुंदर जो है ज़मीन को खा गया है। और थोड़ा आगे जाके आपको दिखाते हैं। वो दूर एक बड़ा शिप गुजर रहा है और ये देखें ये लकड़ियाँ। अब ये कुछ मछेरों ने इधर जाल भी लगाए हुए हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। वो इस तरह जाल लगा जाते हैं, सुबह को शाम को आके निकाल लेते हैं, या शाम को लगा जाते हैं सुबह को आके निकाल लेते हैं। ये देखिए साथ साथ इसको अब सेव कर लिया गया हुआ है काफ़ी दूर तक। तो इधर दिखाते हैं आपको दूसरी तरफ और भी कुछ मूर्तियां हैं। बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर, और यहाँ लिखा हुआ है शूनन आउट, शूज़ आउट, तो जूते उतार के अंदर जाना है। थोड़ा देखते जाएं। बहुत अच्छे अच्छे से कलर्स दिए हुए हैं और बहुत अच्छे से एक तरतीब से चीज़ों को बनाया गया है। ये इधर देखिए सारे एलिफेंट हैं, ऊपर सार्स हैं और सारी बहुत सारी चीज़ें, मूर्तियाँ भी हैं और भी कुछ बर्ड्स के, कुछ एनिमल्स के जो है ना वो ढांचे बनाए गए हुए हैं। ये देखें, और एक वो सामने बहुत बड़ी मूर्ति है, उसका कुछ काम हो रहा है रेनोवेशन का, उसको सामने से जाके आपको दिखाते हैं। विनोद बता रहा था कि पहले सफाई का यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम था। बहुत सारे रास्ते जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त और साफ़ सुथरे होते थे। लोग आते थे, वॉक करते थे, यहाँ थोड़ा टाइम गुजारते थे। तब लगता है जैसे ये लोग जो है यहाँ पे अभी इतनी केयर नहीं कर रहे। हर तरफ बड़ा बड़ा घास बढ़ा हुआ है और अच्छे से सफाई भी नहीं है। ये देखिए, थोड़ा सा ये सामने से आपको दिखा दूं। विनोद, ये किसका मूर्ति है? ये विष्णु का मूर्ति है। ओके जी, विनोद बता रहा है कि ये विष्णु का मूर्ति है। और ये इस तरफ वाला, ये लक्ष्मी का है। ओके, बहुत बड़ा मूर्ति बनाया हुआ है। ये इस तरफ
विष्णु का मूर्ति और इस तरफ साथ ये लक्ष्मी का मूर्ति। तो ये मैं आपको स्पेशल दिखाने लाया था कि ये समुद्र के किनारे जो मूर्तियों वाली जगह है वो, और उसके साथ जो समुंदर कितनी ज़मीन खा गया है वो दिखाने के लिए मैं स्पेशल इधर आया था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वक्त में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल सके।